आज हम प्रश्नावली 9.3 में ही प्रश्न क्रमांक 11 सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए 11वें प्रश्न में हमें एक आकृति दी गई है, आकृति 9.27। तो देखिए ये है आकृति जो हमें दी गई है, मैं आपके सामने यहाँ पे रख देता हूँ। ये देखिए, अब इस आकृति में हमें बताया गया है कि जो ए बी सी डी ई है एक पंचभुज है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ए बी सी डी और ई, यानी ए बी सी डी ई, ये एक पंचभुज हमें दिया गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पंचभुज को हाईलाइट कर लेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये ए बी सी डी और ई ये पंचभुज है। आगे यहाँ पे लिखा है कि बी से होकर AC के समांतर खींची गई रेखा। तो बी बिंदु कहाँ पे है, ये देखिए ये है बी से होकर, यानी बी बिंदु को लेते हुए AC के समांतर। तो AC कहाँ पे है, ये देखिए ये है AC, A से लेके C तक। तो AC के ही समांतर ये देखिए बी से होकर एक रेखा खींची गई है। आगे लिखा है कि AC के समांतर खींची गई रेखा बढ़ाई गई DC को F पर मिलती है। तो ये देखिए ये DC है, DC को जब आगे बढ़ाते हैं तो जो AC के समांतर B से होकर रेखा खींची है ना, ये DC को आगे बढ़ाने पर F पर मिलती है। तो उसी प्रकार से आकृति में चित्र बनाया गया है। तो यहाँ पे हमें क्या क्या प्रूफ करना है। सबसे पहले हमें सिद्ध करना है कि जो एरिया है ACB का, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ACB, ये जो क्षेत्रफल है, ये छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल ACF, यानी कि ये वाला जो यहाँ पे ACF इसके क्षेत्रफल के बराबर है। ये हमें सिद्ध करना है। तो कहने का मतलब है, अगर हम इसको भी यहाँ पे देखें तो दो त्रिभुजों की बात हो रही है जिनके क्षेत्रफल हमें आपस में बराबर करने हैं। पहला है ACB, तो देखिए AC और B, तो ये वाला त्रिभुज, ये आप देख सकते हैं ACB, ये वाला त्रिभुज है ना, ये है ACB। दूसरा कौन सा है, ACF, तो यहाँ पे देखिए ACF, यानी कि ये वाला ACF, तो ये वाला त्रिभुज और दूसरा ये वाला त्रिभुज, इन दोनों के क्षेत्रफल आपस में बराबर करने हैं। देखिए ABC ये वाला है ना, और ACF, तो मैंने यहाँ पे ACF जो त्रिभुज है इसे हाईलाइट कर लिया है। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें दो त्रिभुजों में जिनके क्षेत्रफल हमें बराबर सिद्ध करने हैं, पहला है ABC और दूसरा है ACF। तो ये दोनों का आधार एक ही है AC, इसलिए दोनों के क्षेत्रफल बराबर होंगे, क्योंकि AC और VF ये दोनों समांतर भी हैं। क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि B से होकर एक रेखा खींचेंगे जो AC के समांतर होगी। तो AC और BF दोनों कैसी हैं, समांतर हैं। और दोनों त्रिभुज जिनमें हमें जिनके क्षेत्रफल हमें बराबर यहाँ पे सिद्ध करने हैं, दोनों का आधार भी तो एक ही है। अगर हम चित्र को ऐसा कर दें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि AC पर ही बना है ACF। ये देखिए ये हरा वाला त्रिभुज ACF, और इसी AC पर बना है ABC। ये देखिए ये ABC त्रिभुज, या ACB भी बोल सकते हैं इसको, ACB। तो इसका क्षेत्रफल ACF के क्षेत्रफल के बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि दोनों त्रिभुज एक ही आधार AC पर बने हैं और दोनों एक ही समांतर रेखाओं AC और BF के मध्य स्थित हैं। तो ये तो सिद्ध करना बड़ा ही आसान है। अब इसको सिद्ध करेंगे तो आगे इसको भी समझ लेंगे। पहले हमें जो कुछ दिया गया है उसको हम लिख लेते हैं।
तो ये पूरा क्वेश्चन देख के ही आपको लिखना है। इसके बाद जो सिद्ध करना है उसको भी हम लिख लेते हैं क्वेश्चन देख के ही। तो ये भी हमने लिख लिया क्वेश्चन देख के। इसके बाद हम हेडिंग डालेंगे उपपत्ति, और इसमें हमें जो दो त्रिभुज दिए गए हैं इन्हें बराबर, इनके क्षेत्रफल हमें बराबर सिद्ध करने हैं। तो इसके लिए हम सिंपली क्या करेंगे, लिखेंगे कि त्रिभुज ACB और फर्स्ट नंबर का हम लोग सिद्ध कर रहे हैं तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर लिख देंगे। त्रिभुज ACB और त्रिभुज ACF। अब आप चित्र देखिए, थोड़ा सा समझिए। यहाँ पे ACB और ACF दोनों का आधार क्या है, एक ही है, AC। तो लिखेंगे त्रिभुज ACB और ACF दोनों एक ही आधार, दोनों एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के मध्य स्थित है। तो एक ही समांतर रेखाओं मतलब AC और BF के मध्य। तो आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो, एक ही समांतर रेखाओं, और लिखोगे AC और BF के मध्य स्थित है, ये भी आप लिख सकते हैं। इसलिए दोनों के क्षेत्रफल कैसे होंगे, बराबर। इसलिए एरिया ऑफ ACB बराबर होगा एरिया ऑफ ACF। ये हो गया सिद्ध। इसके बाद हम सेकंड नंबर का प्रूफ करेंगे। तो इसके लिए हम जो सिद्ध कर चुके हैं उसको ही लेंगे पहले। इसका रीज़न ये है कि हमें जो सेकंड नंबर पर प्रूफ करना है वो क्या है, देख लेते हैं। पहले हमें सिद्ध करना है कि जो एरिया है AEDF का, यहाँ पे देखिए A, और यहाँ पे AEDF, यानी इसका क्षेत्रफल पूरा AE, आप पूरा देखिए यहाँ पे, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। AED और F, ये देखिए पूरा का पूरा एरिया, ये वाला AEDF, ये वाला, इसमें ये हरा त्रिभुज शामिल है, आप देख सकते हैं ना। और ये हरे त्रिभुज में अगर ये वाला हिस्सा और जोड़ दें ACDE तो क्या होगा, तो ये पूरा बनेगा। उसी तरीके से दूसरा क्या सिद्ध करना है, ABCDE। तो देखिए ABCDE, ये जो ये वाला हिस्सा है ना, ये चतुर्भुज आप देख पा रहे होंगे, ये सिद्ध करना है इस पंचभुज के बराबर। ये देखिए आप ABCDE, ये देखिए ABCDE। तो इसमें भी क्या है कि ये पीला वाला त्रिभुज शामिल है, बाकी ये वाला हिस्सा दोनों में है। कौन सा हिस्सा, ये वाला हिस्सा। मैं फिर से बता देता हूँ आपको एक बार। ये देखिए, ये तो है, ये वाला हिस्सा प्लस हरा त्रिभुज कर देते हैं तो ये बन जाता है, और ये वाला हिस्सा प्लस ये पीला त्रिभुज कर देते हैं तो ये बन जाता है। तो हम क्या करेंगे, हरे त्रिभुज और पीले त्रिभुज दोनों आपस में बराबर सिद्ध कर चुके हैं हम लोग ये, क्योंकि एक ही आधार एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित हैं। तो अगर इन दोनों त्रिभुजों में ये वाला हिस्सा जोड़ दें दोनों ओर, तो पूरा ये भी सिद्ध हो जाएगा। बस यही यहाँ पे करना है। देखिए फिर से मैं यहाँ पे करूँगा तो आप थोड़ा देखते रहिए। हमें जो सेकंड नंबर पे प्रूव करना है तो हम लिखेंगे सिद्ध कर चुके हैं एरिया ऑफ ACB बराबर है एरिया ऑफ
ACF। ये हम लोग सिद्ध कर चुके हैं। अब यदि ACB में ACB, ये पीला त्रिभुज, ये वाला ACB, अगर इसमें ये वाला हिस्सा जोड़ देंगे तो पंचभुज बनेगा, है ना। आप देख सकते हैं पूरा पीला पीला हिस्सा आ जाएगा, ABCDE आएगा कि नहीं। और ACF, देखिए ACF, ये हरा त्रिभुज आप देख पा रहे हैं ना, इसमें भी अगर यही हिस्सा जोड़ देंगे ACDE तो ये पूरा AFDE बनेगा, जो कि हमें प्रूफ करना है। एक समांतर चतुर्भुज टाइप है ये देखिए। तो इन दोनों त्रिभुजों में कहने का मतलब है एक हिस्सा ऐसा है जो हम दोनों तरफ जोड़ेंगे तो सिद्ध हो जाएगा। तो कौन सा हिस्सा है? ये वाला। इसका नाम क्या है? ACDE। तो लिखेंगे दोनों पक्षों में या दोनों ओर एरिया ऑफ ACDE जोड़ने पर। तो चलिए जोड़ देते हैं। इसमें जोड़ेंगे तो एरिया ACB प्लस एरिया ACDE, इसमें जोड़ देते हैं। तो ये तो पहले लिखेंगे जो ज्यों कहते हो ACF, और प्लस इसमें जोड़ देंगे ये एरिया ऑफ ACDE। ठीक है, तो बस अब ACB में ADCE जुड़ेगा। देखिए ये है ACB, इसमें अगर ये वाला जुड़ जाएगा तो पूरा पंचभुज बनेगा ABCDE। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एरिया ऑफ ABCDE। और इस तरफ ACF में अगर ये वाला हिस्सा जुड़ेगा तो क्या बनेगा? देखिए ये है ACF, इसमें अगर ये हिस्सा और जुड़ जाएगा ये पूरा तो क्या बनेगा? AFDE या फिर AEDF, एक ही बात है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग AEDF लिख देते हैं। तो एरिया ऑफ AEDF, तो ये हो गया यहाँ पे सिद्ध, जो हमें सिद्ध करना था। तो इसको इस तरफ लिखेंगे, इसको इस तरफ लिख देंगे तो भी वही है, और ऐसा लिखा है तो भी वही है, एक ही बात है। तो ये हो गया सिद्ध सेकंड। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। अब आप इसे नोट कर लीजिए ताकि आपके नोट्स भी बन जाए। बस एक बार रिवीजन ज़रूर कर लीजिएगा ताकि अच्छे से समझ में आ जाए आपको, यानी खुद से करके देख लीजिएगा, तभी आप इसको कर पाएंगे। मैंने बेसिक आपको बता दिया कि कैसे करना है। चलिए ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।